गॉड इज़ ऑलवेज, भगवान हमेशा है, देयर फॉर यू, आपके लिए या फिर आपके साथ, ठीक है। सो भगवान हमेशा आपके साथ है। वन स्वामी विवेकानंदा, एक बार स्वामी विवेकानंद वाज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे, बाई ट्रेन, ट्रेन से, ठीक है। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इन द सेम अपार्टमेंट, उसी अपार्टमेंट में ए रिच बिजनेसमैन, एक अमीर बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी आदमी, वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट का मतलब है ठीक बगल, टू स्वामी जी, ठीक है। यानी कि उसी अपार्टमेंट में एक अमीर बिजनेसमैन जो है वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, जस्ट नेक्स्ट टू स्वामी जी, स्वामी जी के बगल में, ठीक है। रिच मैन, अमीर आदमी, हु वाज ट्रेवलिंग, जो यात्रा कर रहा था, विथ हिम, उनके साथ, ठीक है। अमीर व्यक्ति जो उनके साथ यात्रा कर रहा था, वाज हेल्पिंग हिमसेल्फ, खुद की मदद कर रहा था। अब खुद की मदद कैसे कर रहा था वो मैं आगे बताऊंगा। टू वेराइटीज़ ऑफ ईटेबल्स, देखिए ईटेबल्स का मतलब है खाने पीने की चीज़, और वैराइटीज़ का मतलब है विभिन्न प्रकार के या फिर तरह तरह के, ठीक है। सो तरह तरह के या फिर विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीज़ों से खुद की मदद कर रहा था। अब खुद की मदद कैसे कर सकता है खाने पीने की चीज़ों से, तो वो है यानी कि स्वयं खा रहा था, खुद खा रहा था, ठीक है। अमीर व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था उनके साथ, स्वामी जी के साथ, वाज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वेरियस वेराइटीज़ ऑफ ईटेबल्स, यानी कि खाने पीने के विभिन्न तरह के चीज़ों को खुद खा रहा था, ठीक है। ही सॉ डैट, उसने देखा कि स्वामी जी वाज कैरिंग नथिंग, स्वामी जी ले जा रहे थे, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। उसने देखा कि स्वामी जी के पास कुछ नहीं थे। एंड सीम्ड, देखिए सीम मतलब लगना होता है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो स्वामी जी के पास कुछ नहीं थे। एंड सीम्ड टायर्ड, और लग रहे थे, टायर्ड मतलब थके हुए, ठीक है। सीम्ड टायर्ड मतलब थके हुए लग रहे थे। बिंग सन्यासी, सन्यासी होने के कारण, स्वामी जी हैड कंट्रोल, स्वामी जी नियंत्रण रखते थे, ओवर सेंसेस, इंद्रिय के ऊपर, ठीक है। सेंसेस का मतलब है इंद्रिय, ओवर का मतलब है ऊपर। सो सन्यासी होने के कारण स्वामी जी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल, अपनी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, ठीक है। सो अपनी यात्रा के दौरान स्वामी जी कुड ट्रेवल, स्वामी जी यात्रा कर सकते थे, बाय ट्रेन, ट्रेन से, ठीक है। स्वामी जी ट्रेन से यात्रा कर सकते थे। वनली इफ समबडी, अगर कोई, बाउट हिम, उन्हें खरीद दे, हिज टिकट, उनका टिकट, ठीक है। यानी कि अपनी यात्रा के दौरान स्वामी जो है ट्रेन से यात्रा कर सकते थे, अगर कोई बाउट हिम, उन्हें खरीद दे उनका टिकट, ठीक है। अगर मतलब कोई उनका टिकट खरीद देता था तो वो ट्रेन से यात्रा कर सकते थे। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, ठीक है। सो अन्यथा, ही हैड टू ट्रेवल, उन्हें यात्रा करना पड़ता था, ऑन फुट, पैदल, ठीक है। अन्यथा जो है उन्हें पैदल यात्रा करना पड़ता था। ही हैड टू स्टार्व, उन्हें भूखा रहना पड़ता था, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, ठीक है। ही हैड टू स्टार्व, उन्हें भूखा रहना पड़ता था ज़्यादातर समय। फॉर ही हैड नो मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है। फॉर ही हैड नो मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, ही हैड टू स्टार्व, उन्हें भूखा रहना पड़ता था। रिच मैन थॉट, रिच मैन सोचा, ध्यान दीजिएगा, थिंक मतलब सोचना होता है और थॉट मतलब सोचा, यानी कि थिंक का ये सेकंड फॉर्म है। इसीलिए अमीर आदमी सोचा, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन, और फिर, स्पोक मतलब बोला, टू हिम, उनसे, ठीक है, मतलब स्वामी जी से बोला। अच्छा, टॉन्टिंगली का मतलब होता है ताने मारते हुए, ठीक है। टॉन्टिंगली का मतलब क्या होता है, ताने मारते हुए। सो अमीर आदमी जो है थॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड देन स्पोक टू हिम, और फिर स्पोक टू हिम, उनसे बोला। कैसे बोला, तो टॉन्टिंगली, ताने मारते हुए, ठीक है। यू आर एन इडलर, आप एक आलसी हो। यू वेयर, आप पहनते हो, द सेफ्रन क्लॉथ, सेफ्रन का मतलब है भगवा, क्लॉथ का मतलब है कपड़ा, ठीक है। सो आप जो है भगवा कपड़ा पहनते हो, ओनली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि, यू डू नॉट वांट, तुम नहीं चाहते हो, टू वर्क, काम करना, ठीक है। यू डू नॉट वांट टू वर्क, तुम काम करना नहीं चाहते, इसीलिए जो है तुम भगवा कपड़ा पहनते हो। हु विल एवर फीड यू, कौन तुम्हें कभी जो है विल फीड, खिलाएगा। अरे समझ में, हु विल एवर फीड यू, तुम्हें कौन कभी खिलाएगा। वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते, एंड अर्न, और कमाते, लाइक मी, मेरी तरह, ठीक है। यानी कि तुम जो है मेरी तरह काम क्यों नहीं करते और कमाते हैं, ओके। विद मनी, पैसों से, यू कैन बाय, आप खरीद सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी,
टू ईट खाने के लिए और ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है। यानी कि तुम जो है मेरे तरह क्यों नहीं काम करते और कमाते पैसों से। यू कैन बाई एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, खाने और पीने के लिए। खाने और पीने के लिए यू कैन बाई एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। स्वामी जी हु हैडंट ईटन, स्वामी जी जो हैडंट ईटन नहीं खाए थे फॉर 2 days, 2 दिनों से, ठीक है। स्वामी जी जो 2 दिनों से नहीं खाए थे। डिडंट रिस्पॉन्डेड, जवाब नहीं दिया, ओके। स्वामी जी जो 2 दिनों से नहीं खाए थे, डिडंट रिस्पॉन्डेड, जवाब नहीं दिया। देयर एट स्टेशन, वहाँ स्टेशन पर ए स्वीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता, वाज वेटिंग, इंतजार कर रहा था, फॉर समवन, किसी के लिए, विथ ट्रे, ट्रे के साथ, ठीक है। ट्रे जो ये बेसिकली एक बर्तन होता है। अब ये बर्तन कैसा था, तो फुल ऑफ स्वीट्स, मिठाई से भरे, एंड डेलिकॉस फूड, और स्वादिष्ट भोजन, ठीक है। स्वीट मतलब मिठाई, डेलिकॉस का मतलब है स्वादिष्ट, फूड मतलब है भोजन, ठीक है। यानी कि वहाँ स्टेशन पर एक मिठाई विक्रेता या फिर मिठाई बेचने वाला वाज वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतजार कर रहा था, विथ ट्रे फुल ऑफ स्वीट्स एंड डेलिकॉस फूड, यानी कि मिठाई और स्वादिष्ट भोजन से भरे ट्रे के साथ, ठीक है। एज सुन एज, जैसे हैं, एज सुन एज का मतलब है जैसे हैं या फिर ज्यों हैं, ठीक है। सो एज सुन एज, जैसे हैं ज्यों हैं, स्वामी जी स्टेप डाउन, स्वामी जी उतरे। देखिए स्टेप डाउन का मतलब उतरना होता है और एडी लग गया तो स्टेप डाउन का मतलब होता है उतरे, ठीक है। सो जैसे ही स्वामी जी उतरे फ्रॉम ट्रेन, ट्रेन से, ठीक है। जैसे ही ट्रेन से स्वामी जी उतरे, स्वीट सेलर, मिठाई विक्रेता या फिर मिठाई वाला, वेंट टू हिम, उनके पास गया, ठीक है। जैसे ही स्वामी जी ट्रेन से उतरे तो मिठाई विक्रेता या फिर मिठाई वाला वेंट टू हिम, उनके पास गया, एंड ऑफर्ड हिम। देखिए ऑफर का मतलब है देना या फिर पेशकश करना, ठीक है। सो एंड ऑफर्ड हिम, इसमें भी ईडी लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए एंड ऑफर्ड हिम, उनको जो है पेशकश की, ट्रे जो था मिठाई से भरा हुआ स्वादिष्ट भोजन से, फुल ऑफ फूड एंड स्वीट्स, यानी कि भोजन और मिठाई से भरा हुआ ट्रे जो है, ही ऑफर्ड हिम, उनको जो है ऑफर किया, दिया। स्वामी जी आस्क्ड हिम, स्वामी जी उससे पूछा, वाई आर यू गिविंग मी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो, ऑल दीज, ये सभी, ठीक है। स्वामी जी ने उनसे पूछा, वाई आर यू गिविंग मी ऑल दीज, ये सभी, वाई आर यू गिविंग मी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो। स्वीट सेलर रिप्लाइड, यानी कि मिठाई विक्रेता ने जवाब दिया, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। ध्यान दीजिएगा वाइल का मतलब जब होता है, जबकि भी होता है और के दौरान भी होता है, ठीक है। सो स्वीट सेलर, मिठाई विक्रेता ने जवाब दिया, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, इन ड्रीम, सपने में, लॉर्ड राम, भगवान राम, हिमसेल्फ, खुद जो है, लॉर्ड राम हिमसेल्फ, भगवान राम खुद, इंट्रोड्यूस्ड टू यू, इंट्रोड्यूस्ड मतलब परिचय दिया, टू यू, आपका, ठीक है। यानी कि सपने में भगवान राम स्वयं इंट्रोड्यूस्ड टू यू, आपका जो है परिचय दिया, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू गिव फूड, भोजन देने के लिए, टू हिज स्टार्विंग डिवोटीज, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब है भूखा और डिवोटीज का मतलब है भक्त, ठीक है। यानी कि अपने भूखे भक्त को टू गिव फूड, भोजन देने के लिए, टोल्ड मी, मुझसे कहा, आपका परिचय कराते हुए, ठीक है। अरे समझ में, एक स्वीट सेलर ने जवाब दिया कि जब मैं सपना देख रहा था, जब मैं सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा और सपने में भगवान राम स्वयं इंट्रोड्यूस टू यू, आपका जो है परिचय दिया। भगवान राम स्वयं जो है सपने में इंट्रोड्यूस टू यू, आपका परिचय दिया, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू गिव फूड, भोजन देने के लिए, टू हिज स्टार्विंग डिवोटीज, अपने भूखे भक्तों को, ठीक है। स्वामी जी सेड टीयर्स ऑफ जॉय, देखिए टीयर्स का मतलब है आंसू, जॉय का मतलब है खुशी, ठीक है। क्योंकि स्वामी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फॉर द लव गॉड शो ऑन हिज डिवोटीज, भगवान जो है अपने भक्तों पर प्यार दिखाते हैं, भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं। रिच मैन हु वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड स्वामी जी, ठीक है। अमीर व्यक्ति हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा था, जस्ट बिहाइंड, ठीक पीछे स्वामी जी, ठीक है। यानी कि अमीर व्यक्ति जो ठीक स्वामी जी के पीछे खड़ा था। सौ मतलब देखा, ऑल दिस, ये सभी, ठीक है, ये सभी देखा, एंड वाज पुट टू सेम, और जो है शर्मिंदा हो गया, ठीक है। एंड सॉ ऑल दिस, और ये सब देख करके जो है वाज पुट टू सेम, और शर्मिंदा हो गया। इसी के साथ ही शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.